याद है ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन मॉक टेस्ट सीरीज जो कि लिया करते थे जब हम रिवीजन के समय। वो कहा करते थे कि मॉक टेस्ट सीरीज में अगर कोई सवाल ना बने तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल के पीछे का कंसेप्ट आप इस टेस्ट सीरीज के बाद इतने अच्छे से समझिए कि फ्यूचर में कभी भी अगर वो सवाल आए उस कंसेप्ट से रिलेटेड तो उस समय वो सवाल बन जाना चाहिए, उस समय गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, मोहर सर्कल क्या है भाई? मोहर सर्कल वो सब बाद में जाना। सबसे पहले लिखा है मोहर सर्कल। तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, इट इज नथिंग बट इट इज अ सर्कल। तो जो प्रॉपर्टी सर्कल की होती है वही प्रॉपर्टी मोहर सर्कल की भी है। इट इज अ सर्कल। सर्कल ड्रॉ करना है तो क्या चाहिए आपको? रेडियस और सेंटर चाहिए या 3 पॉइंट चाहिए। तो सिमिलरली मोहर सर्कल को भी ड्रॉ करने के लिए वही चीजें लगेंगी। सेकेंड, shear stress tau is represented on y axis and normal stress on x axis. Every point on the circumference represents state of stress at a plane. Stress of stress at a plane. Fourth, two planes which are at the angle of theta on loading diagram will be represented by will be represented by two points on circumference ference of Mohr circle
एट एंगल टू थीटा, इसको जो भी लिखे हैं इसको अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं। साइन कन्वेंशन, टेंसाइल स्ट्रेस को क्या करेंगे अपन? टेंसाइल स्ट्रेस पॉजिटिव, कॉम्प्रेसिव, नेगेटिव। ये हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल। शियर स्ट्रेस क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, काउंटर क्लॉकवाइज, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, चलो अब जो पॉइंट्स अपन ने लिखा है उसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों ये जो लोडिंग डायग्राम दिया हुआ है, अच्छा अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं हम सिर्फ डिस्कस करेंगे प्लेन लोड, प्लेन लोडिंग कंडीशन, प्लेन लोडिंग कंडीशन। अभी प्लेन लोडिंग कंडीशन का मतलब क्या है कि जितने भी लोड्स हम लगा रहे हैं, नहीं, वो इसी एक पेपर पे ड्रॉ हो जाने चाहिए। यानी अगर मैं यहां पे एक और स्ट्रेस लगा दूं सिग्मा, तो भी वो प्लेन लोडिंग ही रहेगा। यहां पे अगर मैं शेयर स्ट्रेस लगा दूं तो भी वो प्लेन लोडिंग लगेगा। लेकिन अगर यहां पे मैं एक थर्ड इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा दूं इस प्लेन के, तो फिर वो प्लेन लोडिंग कंडीशन नहीं रहेगी। अभी जितने भी आपने लोड लगाने हैं वो सब आपको एक पेपर पे ड्रॉ करने योग्य होने चाहिए, तब हम उसको कहेंगे प्लेन लोडिंग कंडीशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्लेन लोडिंग कंडीशन के लिए, और ये लोडिंग डायग्राम दिया हुआ है। इस लोडिंग डायग्राम के लिए ये हमको मोहर सर्कल मिला है। मोहर सर्कल का जो एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल स्ट्रेस, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है शियर स्ट्रेस। करेक्ट। अब अगला सवाल आता है कि ये मोहर सर्कल के सर्कमफरेंस पे जो पॉइंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मोहर सर्कल के सर्कमफरेंस पे जो पॉइंट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर प्लेन पर स्ट्रेस, कल हमने देखा था एक प्लेन पे दो स्ट्रेस लगते हैं, नॉर्मल और शियर स्ट्रेस। तो किसी पर्टिकुलर प्लेन पे कितना नॉर्मल और शियर स्ट्रेस आ रहा है वो मेरे को ये पॉइंट से मिल जाएगा। यानी कि ये अगर मैं पॉइंट लूंगा तो ये किसी प्लेन पर, हाँ ये किसी प्लेन पे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस की वैल्यू बता रहा है। राइट। अब चलिए ये जो लोडिंग डायग्राम था इसके लिए ये हमने मोहर सर्कल ड्रॉ किया। अब ये मोहर सर्कल को आप भूल जाओ, ये लोडिंग डायग्राम दिया हुआ है, करेक्ट है। इस लोडिंग डायग्राम को देखकर आपको मोहर सर्कल ड्रॉ करना है। मोहर सर्कल ड्रॉ करना है मतलब आपको क्या चाहिए?
सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए, दो डायमेट्रिक पॉइंट मिल जाए, दो डायमेट्रिक पॉइंट मिल जाए, चल जाएगा काम। तो ये डायग्राम में आपको दो डायमेट्रिक पॉइंट मिल रहे हैं। देखो, प्लेन ए बी और प्लेन बी सी कितने डिग्री के एंगल पे? 90 डिग्री के एंगल पे है, करेक्ट है। ए बी पर स्ट्रेस कंडीशन कितना है? नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा ए बी पे? शेयर स्ट्रेस 0। बीसी की अगर अपन बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना हुआ? 0। शेयर स्ट्रेस कितना हुआ? दैट इज अगेन 0, करेक्ट है। तो ए बी और बी सी दो प्लेन कितने डिग्री के एंगल पे? पढ़ो ये पॉइंट को, क्या लिखा है? दो प्लेन जो थीटा डिग्री के एंगल पे होते हैं मोहर सर्कल पे, वो 2 थीटा डिग्री के एंगल पे आएंगे। जो दो प्लेन थीटा डिग्री के एंगल पे हैं मोहर सर्कल पे, वो 2 थीटा डिग्री के एंगल पे आएंगे, राइट। यहां पे ए बी और बी सी 90 डिग्री के एंगल पे हैं, करेक्ट है। यानी कि मोहर सर्कल पे ये 180 डिग्री के एंगल पे आएंगे। 180 डिग्री के एंगल पे आए, इसका मतलब आपको दो डायमेट्रिक पॉइंट्स मिल गए। एम आई क्लियर? दो डायमेट्रिक पॉइंट्स मिल गए आपको। कौन कौन से? एक ए बी और बी सी। ए बी कहां मिला मेरे को? ये जो सर्कल है, ये जो पॉइंट है सर्कमफरेंस पे, इट रिप्रेजेंट्स प्लेन ए बी। मैं क्या बोला? हर पॉइंट जो मोहर सर्कल का है वो किसी ना किसी प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन बता रहा है। तो ये पॉइंट मेरे को ए बी मिल गया, सिग्मा एन 0। दूसरा पॉइंट मेरे को मिला बी सी 0 एन 0। ये 180 डिग्री के एंगल पे है, तो इसका मैंने सेंटर ले लिया एंड देन आई ड्रॉ द मोहर सर्कल, करेक्ट है। ये लोडिंग डायग्राम था, इस लोडिंग डायग्राम से मैंने मोहर सर्कल ड्रॉ कर लिया, क्लियर। अब बेसिकली मेरे को करना यह है कि इस मोहर सर्कल से किसी प्लेन पे मेरे को स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। से ये प्लेन मैं ले लेता हूं एम एन, राइट। एम एन कितने डिग्री के एंगल पे? एम एन, अब ये देखो एम एन पे मेरे को स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, एम एन पे मेरे को स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो एम एन प्लेन जो है, एम एन प्लेन जो है वो इस सर्कमफरेंस पे कहीं पॉइंट, किसी पॉइंट के रूप में प्रेजेंट होगा। उस पॉइंट को अगर मैं फाइंड आउट कर लूंगा, उस पॉइंट को अगर मैं फाइंड आउट कर लूंगा तो मैं एम एन में शेयर और नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट कर लूंगा। एम एन प्लेन यहां पे लोडिंग डायग्राम में मेरे को इंडिकेट किया हुआ है। अब ये एम एन प्लेन इस सर्कमफरेंस पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अब कहां एग्जिस्ट कर रहा है वो मैं इस लोडिंग डायग्राम को देख के समझ सकता हूं। एम एन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ विथ प्लेन बीसी। तो पहले आ जाओ बीसी प्लेन पे, बीसी को पकड़ लिया यहां पे, करेक्ट है। बीसी से किस डायरेक्शन में एंगल बना रहा है ये? बीसी से किस डायरेक्शन में एंगल बना रहा है ये? बीसी से किस डायरेक्शन में एंगल बना रहा है? काउंटर क्लॉकवाइज। ये आपका आया प्लेन बीसी, पेन का कलर चेंज कर दूं? किस चीज के लिए बोल रहा है बेटा? उसको मैं, भाई ये प्लेन बीसी है और ये प्लेन ए बी है, करेक्ट है। अब एम एन प्लेन मेरे को लोकेट करना है मोहर सर्कल में। एम एन प्लेन मेरे को दिया कहां है? लोडिंग डायग्राम में। एम एन प्लेन थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ में बना रहा है?
बीसी के साथ बना रहा है, तो पहले आप बीसी को लोकेट करो मोहर सर्कल में. कैन यू लोकेट द बीसी ऑन मोहर सर्कल? बीसी क्या है? 0 0, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है वो प्लेन बीसी का मिल गया. इससे प्लेन एम एन थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है किस डायरेक्शन में? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो अब आप क्या करोगे, सेंटर लो और बीसी लो. यहां से देखो सीबी और एमएन के बीच में कितना एंगल है, तो मोहर सर्कल में इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा. तो अब क्या करना है, ये सीबी लिया, सेंटर लिया, सीबी लिया. अब इससे किस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो मेरे को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 थीटा डिग्री का एंगल ले लेना है. आई बात समझ में? बीसी बीसी से एमएन का जो एंगल है वो काउंटर क्लॉकवाइज थीटा है. तो आपको बीसी से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 थीटा डिग्री का एंगल लेना है. दिस इज द प्लेन एम एन, राइट. एंड दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ, ये जो लेंथ है वो आपको अब नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू दे देगी. नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो गया? आर, सॉरी, शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा? ये रेट, व्हाट इज द शेयर स्ट्रेस यहाँ? हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव तो बाद में देखेंगे अपन. मैग्नीट्यूड बताओ कितना आ रहा है. ये रेडियस तुमको पता है आर. व्हाट इज आर? अरे यार, सिग्मा बाई 2 होगा आर. करेक्ट है, ये आर आ गया. तो साइन थीटा कितना होगा, सॉरी टाउ कितना होगा? सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा. करेक्ट है. और नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 आर माइनस सिग्मा बाई 2 कॉस 2 थीटा. ये देखो नॉर्मल स्ट्रेस कितना आ रहा है, ये नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है ना. तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो गया? आर माइनस कॉस 2 थीटा. आर माइनस कॉस 2 थीटा. तो बेसिकली ज्योमेट्री से मेरे को कैलकुलेट करना है. इज दैट क्लियर? यस, नो? चलिए, नाउ प्रिंसिपल stresses and plane. Principal plane is a plane where shear stress is 0. Principal plane is a plane where shear stress is 0. Normal stress on principal plane is known as principal stress. Third, there are 3 principal planes and hence there are 3 principal
stresses. Fourth, for plane loading, one of the principal stress is 0. Fifth, while designing compute all three principal stresses. दोस्तों अब यहाँ पे एक बहुत मेजर कंफ्यूजन होता है। वो होता क्या है कि हम लोग एक बार मोहर सर्कल को पढ़ते हैं प्लेन लोडिंग के लिए, ठीक है, और प्लेन लोडिंग की जब बात होती है तो एक प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 हो जाता है हमेशा। तो 2 ही प्रिंसिपल स्ट्रेस होते हैं। तो हमेशा हमारे दिमाग में ये रहता है कि 2 ही प्रिंसिपल स्ट्रेस होते हैं, और जब आप डिजाइन में ये कॉन्सेप्ट को लेकर जाते हो तो आपका सवाल हो जाता है गलत। प्रिंसिपल स्ट्रेस 2 नहीं 3 होते हैं। वो 0 है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो 0 है वो भी डिजाइन के पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस को आपको दिमाग में रखना है। लेकिन अभी आप लोग जब आप प्लेन लोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको 2 ही प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिलेंगे, तीसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस हमेशा 0 रहेगा। तो हमारे दिमाग में होता है कि 2 ही प्रिंसिपल स्ट्रेस को अपने को कंसीडर करना है। नहीं, हमेशा 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे, 3 प्लेन्स होंगे जिनमें शियर स्ट्रेस 0 होगा। अच्छा, एक पॉइंट और है कि ऑल 3 प्रिंसिपल प्लेन्स all 3 principal planes are mutually perpendicular. All 3 principal planes are mutually perpendicular. अब इधर आ जाओ। अब यहां पे मेरे को बताओ कि कौन कौन से प्रिंसिपल प्लेन आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रिंसिपल प्लेन वो है जहां पे शियर स्ट्रेस 0 होता है। तो कौन कौन से प्रिंसिपल प्लेन आपको दिखाई दे रहे हैं? एकदम क्लियर कट दिख रहा है, यहां पे शियर स्ट्रेस 0 है, यानी कि एक प्रिंसिपल प्लेन हुआ ए बी। प्रिंसिपल प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो एक प्रिंसिपल स्ट्रेस मेरे को मिल गया सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा, दूसरा यहां पे मेरे को मिला सिग्मा 2 इक्वल्स टू 0, और चूंकि ये प्लेन लोडिंग है तो सिग्मा 3 इज अगेन 0। अब सिग्मा 3 कहां पे है, कौन से प्लेन पे होगा? इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, दैट विल बिकम सिग्मा 3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस को आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज आप डिजाइन में जाके गलती कर दोगे। 2 ही प्रिंसिपल स्ट्रेस पे लेके अपन काम करते हैं तो वहां पे हो जाती है गलती, क्योंकि वहां पे ये वाला 0 जो है वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब 0 कैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है? देखो, मेरे को चाहिए 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस आए, मान लो 100, 80 और 0। अब जब मैं डिजाइन की बात करूंगा तो मेरे को चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम, करेक्ट है। प्लेन लोडिंग के हिसाब से मैंने सिग्मा 1 निकाला और सिग्मा 2 निकाला, जो मैंने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, इसको मैं भूल गया। अब मैं क्या बोलूंगा, मैक्सिमम कितना 100 और मिनिमम कितना 80, लेकिन मिनिमम था क्या 0। बात समझ में आई कहां गलती हम करते हैं? मिनिमम ढूंढने में हम गलती कर जाते हैं। बात समझ में आई? इसलिए तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस को आपको दिमाग में रखना है, हमेशा याद रखना है कि 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस होते हैं। प्लेन लोडिंग होगा तो एक प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 हो जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो है 0, दैट वी हैव टू कंसीडर, राइट। चलिए, तो ये डायग्राम में तो अपने को दिख गया, यहां पे ये एक प्रिंसिपल प्लेन है। क्यों है प्रिंसिपल प्लेन?
जीरो है, यहाँ पे भी शेयर स्ट्रेस जीरो है। इस प्रिंसिपल प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, सिग्मा। तो एक प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू मेरे को मिल गई सिग्मा वन, दूसरे की मिल गई जीरो, और तीसरी भी जीरो है क्योंकि ये प्लेन लोडिंग है। कैसे मालूम चला ये प्लेन लोडिंग है? क्योंकि जितने भी लोड मैंने ड्रॉ किए हैं सब इस पेपर पे ड्रॉ हो गए हैं, राइट। चलिए, ऐसे कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकती है क्या? यहाँ पे ये जो शेयर स्ट्रेस आ रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस मेरे को इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब ये जो लोडिंग डायग्राम है इसके लिए मेरे को मोहर सर्कल ड्रॉ करना है और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने, राइट। कैन आई डू दैट? नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है लेकिन शेयर स्ट्रेस तो लग रहा है ना। प्लेन ए बी देखो, प्लेन ए बी पे कोई नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है तो ए बी लिखो, ए बी पे नॉर्मल स्ट्रेस जीरो। शेयर स्ट्रेस प्लस या माइनस, क्लॉकवाइज है तो प्लस टाउ, करेक्ट है। दूसरा प्लेन बीसी, क्या कंडीशन है बताओ? जीरो माइनस टाउ, राइट। कैसा बनेगा इसका मोहर सर्कल? ओरिजिन पे सेंटर रहेगा, ये बन गया इसका। सही बनाया हूं? देखो एक प्लेन मेरे को मिला नॉर्मल स्ट्रेस टाउ और शियर स्ट्रेस, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस, ये देखो ये एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस है तो ये आया मेरे को जीरो और टाउ, दैट इज प्लेन ए बी, राइट, एंड दिस इज प्लेन बी सी। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज सिग्मा वन एंड सिग्मा टू? जीरो। टाउ बाय टू क्यों होगा मेरे बच्चे? हाँ, तो ये है टाउ, ये है माइनस टाउ, तो रेडियस कितना हुआ? रेडियस हुआ टाउ। इज दैट क्लियर? तो ये प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है? ये है प्रिंसिपल प्लेन। कैसे पता चला ये प्रिंसिपल प्लेन है? यहाँ पे शेयर स्ट्रेस जीरो है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस जीरो है, तो एक प्रिंसिपल स्ट्रेस मेरे को मिला टाउ और दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस मेरे को मिला माइनस टाउ। तो सिग्मा वन इक्वल टू टाउ, सिग्मा टू इक्वल्स टू माइनस टाउ एंड सिग्मा थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। एम आई क्लियर? चलिए,
कैन यू ड्रॉ इट्स मोहर सर्कल? डायमेट्रिक पॉइंट्स मालूम है? स्ट्रेस ऑन ए बी, हाँ, सिग्मा एक्स और टाउ, ये आ गया अपना ए बी पे, और बी सी पे मेरे को मालूम चल गया सिग्मा वाई एंड माइनस टाउ। इज दैट क्लियर? तो इसका सेंटर निकालो, रेडियस निकालो एंड कैलकुलेट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, राइट? फटाफट सॉल्व करो। हाँ, इधर कैसे आया? मतलब जहां पे शेयर स्ट्रेस जीरो होता है वो प्रिंसिपल प्लेन होता है। जहां पे शेयर स्ट्रेस जीरो होता है वो तो यहाँ पे अब इसको तुमको निकालना है कि ये इस फिगर में कहाँ दिखेगा। तो कैसे निकाल सकते हो ये फिगर में? अच्छा चलो, इस फिगर, ये तो मेरे को मालूम चल गया मोहर सर्कल में कि ये वाले पॉइंट पे ये वाला प्रिंसिपल प्लेन है। लोडिंग डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? देखो, ए बी से कितना एंगल बना रहा है ये? ए बी से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कौन से डायरेक्शन में? हाँ, क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज तो है ना। ए बी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का बना रहा है, तो आप यहां पे क्या करोगे? ए बी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल ले लोगे। करेक्ट है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल मतलब ए बी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल है ना, ये ऐसा प्लेन आ जाएगा। इसके पैरेलल जितने प्लेन होंगे सब पे स्ट्रेस की कंडीशन सेम होगी। तो ये जो है यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल प्लेन है, और इसके परपेंडिकुलर दूसरा जो होगा वो दूसरा प्रिंसिपल प्लेन बन जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए इसको सॉल्व करो। क्या आया? रेडियस, रेडियस गलत है। चलो इधर देखो कैसे कर रहे हो यार। ज्योमेट्री का मैथ्स का क्वेश्चन है। दो डायमेट्रिक पॉइंट आपको पता है, एक है सिग्मा एक्स टाउ, दूसरा हुआ वाई माइनस टाउ। ठीक है, मैं पहले सर्कल बना लेता हूं क्योंकि फिर एक पॉइंट मेरे को मिल रहा है सिग्मा एक्स और टाउ। क्लियर? दूसरा पॉइंट मेरे को मिल रहा है सिग्मा वाई और माइनस टाउ। ये इसको अपन ले लेते हैं ओ ए बी सी डी ओ डैश। करेक्ट है?
अब डायमीटर कहां से मिलेगा? इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो डायमीटर मिलेगा. क्लियर? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ ए? ये पॉइंट लिया ना. अरे आर कहां से आ गया? अभी आर निकला ही नहीं है. ओ ए. बताओ भाई, ओ ए कितना होगा? देखो इधर देखो. ये प्लेन ए बी था. ए बी है सिग्मा. अरे नहीं यार, ये है ए बी सिग्मा एक्स और टाउ. और बी सी क्या है? सिग्मा वाई माइनस टाउ. ये कौन सा पॉइंट है? कौन सा प्लेन है ये? बीसी प्लेन है ना. बीसी प्लेन है ना. बीसी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना है? बीसी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना है? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ ए? ये बीसी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना है? ओ ए के बराबर है ना. और ओ ए कितना है? सिग्मा वाई के बराबर है. यस नो? तो क्या मिला? वैल्यू ऑफ ओ ए इक्वल टू सिग्मा वाई. इज दैट क्लियर? नाउ कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ ओ बी? ये प्लेन आपका ए बी है और ए बी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? सिग्मा एक्स है. तो ये ओ बी मेरे को मिल गया सिग्मा एक्स. राइट. चलिए जी. अब व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ डैश? कोऑर्डिनेट ऑफ ओ डैश क्या हो जाएगा? चलो अपन इसका पहले ओ ओ डैश कैलकुलेट कर लेते हैं. ओ ओ डैश इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए बी बाई टू ओ ए प्लस ए बी बाई टू ओ ए प्लस ए ओ डैश. ए ओ डैश क्या होगा? ए बी बाई टू. करेक्ट है. तो दैट इज ओ ए कितना है? सिग्मा वाई. व्हाट इज ए बी? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू. करेक्ट है. तो ओ ओ डैश क्या मिल गया मेरे को? ओ डैश क्या मिल गया मेरे को? सिग्मा प्लस सिग्मा वाई बाई टू. Am I clear? So first thing that we obtain is the center of Mohr circle. क्या मिला सेंटर ऑफ मोहर सर्कल? आगे जीरो आ गया. एम आई क्लियर? चलिए.
सेंटर अपन निकाल चुके हैं, राइट. व्हाट इज द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल? O dash B D E. Radius of Mohr circle is O dash E. राइट. O dash E होगा, ये है ना रेडियस ऑफ मोहर सर्कल. क्या हुआ? O dash, ये पॉइंट E लिया है मैंने, तो O dash E आया. आ रही है बात समझ में बच्चों? अब O dash E क्या होगा? O dash B होल स्क्वायर प्लस EB होल स्क्वायर. Clear? Yes, no? So OE whole square is equals to OB. Sorry, O dash B. What is the value of O dash B? O dash B is equals to AB by 2. Sigma x minus sigma y by 2 whole square. O dash E whole square यानी कि plus EB. What is the value of EB? EB. EB is equals to tau square. Correct है. So what is the radius? रेडियस क्या मिल गया मेरे को? रेडियस मेरे को मिल गया रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर. एम आई क्लियर? तो सेंटर मेरे को मालूम चल गया. अब रेडियस ऑफ मोहर सर्कल मेरे को मालूम चल गया. रेडियस ऑफ मोहर सर्कल इज इक्वल्स टू रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर. क्लियर? बच्चों अब मेरे को चाहिए प्रिंसिपल स्ट्रेस. तो बताओ क्या है प्रिंसिपल स्ट्रेस? कहां कहां पे, कौन से पॉइंट पे मिल रहा है मेरे को प्रिंसिपल स्ट्रेस? प्रिंसिपल स्ट्रेस सी पे मिलेगा और डी पे मिलेगा. तो एक प्रिंसिपल स्ट्रेस मेरे को मिला सिग्मा 1 इक्वल्स टू ओडी, राइट. और दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस मेरे को मिला सिग्मा 2 इक्वल्स टू ओ सी. क्लियर है? सिग्मा 1 को मैं लिख सकता हूं ओ ओ डैश प्लस आर. ये है ना सिग्मा 1, ओ ओ डैश प्लस आर. सिग्मा 2 ओ ओ डैश माइनस आर. Is that clear? So what I got, sigma 1 and sigma 2, sigma 1 sigma 2 is equals to o o dash plus minus r. Am I clear? तो principal stresses are sigma 1 2 is equals to o o dash. क्या वैल्यू है इसकी?
सिग्मा वाई बाय टू प्लस प्लस माइनस रेडियस, तो प्लस माइनस आर, एंड वी नो दैट आर इज इक्वल्स टू, अरे अभी तो निकाले थे आर, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, राइट? इज दैट क्लियर? अब लास्ट चीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस? देखो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मेरे को पता चल जाएगा, सिग्मा वन या सिग्मा टू में से कोई मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना है? हाँ, तो कितना होगा वो, किसके बराबर होगा? यार तुम लोग दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो यार? डायग्राम क्लियर कट बता रहा है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। हाँ, ये होगा कि नहीं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस? ये लाइन होगी ना? व्हाट इज इट? आर, राइट? सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस स्ट्रेस इज इक्वल्स टू रेडियस, और रेडियस को मैं लिख सकता हूं सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, सिग्मा वन सिग्मा टू, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू हो गया डायमीटर बाई टू इज द रेडियस। इज दैट क्लियर? चलिए अब एक लास्ट पॉइंट नोट करिए, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस stress in plane of loading is sigma 1 minus sigma 2 by 2. Maximum shear stress in body is sigma max minus sigma mean by 2. देखो बेन जो काम की चीज है, मेरे को मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बॉडी से ही मतलब है, लेकिन जब आप मॉस के बुक में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए उन लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको सिर्फ प्लेन ऑफ लोडिंग का मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस दे रहा है। अभी देखो समझते हैं इसको। अभी यहां पे मेरे को बताओ सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, सिग्मा वन और सिग्मा टू हमने निकाला है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द बॉडी होगा या नहीं होगा? सिग्मा वन मेरे को ये बताओ आप, सिग्मा वन आपने निकाला है डी के बराबर, सिग्मा टू आया है सी के बराबर, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द बॉडी, ट्रू और फॉल्स? गलत है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द बॉडी नहीं है ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द प्लेन ऑफ लोडिंग है। ठीक है, देखो यहां पे सिग्मा वन भी आपको पॉजिटिव आ रहा है, मेरी बात सुनो, देखो यहां पे सिग्मा डी सिग्मा वन आप मान लो सपोज 100 आया, और सिग्मा टू जो है वो भी पॉजिटिव आ रहा है, सिग्मा टू आ गया से 40 फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट है? प्लेन ऑफ लोडिंग के लिए पूछा तो कितना हुआ, 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 30, लेकिन इट इज नॉट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द बॉडी।
मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द बॉडी इज सिग्मा मैक्स सिग्मा मीन बाय 2, तो क्या होगा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस? कितना होगा? हाँ तो कितना होगा, वैल्यू बताओ ना मेरे को। 150 हो जाएगा। 50 होगा, कैसे आया 50? सिग्मा 1 आपने निकाला, सिग्मा 2 निकाला, और प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, तो इसको मत भूलो, सिग्मा 3 इज 0। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज नॉट 30, इट इज 50। बात समझ में आ रही है? हम लोग क्या है, यही वाला फॉर्मूला सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 याद करके रखते हैं, जो हम लोग मॉस पे पढ़ते हैं, लेकिन डिजाइन में ये काम नहीं आता है, क्योंकि मेरे को प्लेन ऑफ लोडिंग में कितना स्ट्रेस है उससे मतलब नहीं है। जब मैं किसी बॉडी को डिजाइन करने जा रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि बॉडी जो है वो डिफॉर्म फेल नहीं होनी चाहिए। तो मेरा इंटरेस्ट है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द बॉडी, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द बॉडी इज सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन बाई 2। और सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन आपको तभी मिलेगा जब आप सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 तीनों को कैलकुलेट करोगे। देखो यहां पे सिग्मा 1 पॉजिटिव था, सिग्मा 2 भी पॉजिटिव था, तो मिनिमम शेयर स्ट्रेस जो हो गया वो, सॉरी मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो हो गया वो 0 होगा। करेक्ट है? अगर मान लो किसी प्लेन के लिए मैंने मोर सर्कल ड्रॉ किया है, राइट, यहां पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन प्लेन ऑफ लोडिंग क्या होगा? सिग्मा 1 प्लेन ऑफ लोडिंग, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। व्हाट विल बी द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द बॉडी? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 ही होगा, क्योंकि देखो यहां पे क्या आ रहा है, सिग्मा 1 पॉजिटिव, सिग्मा 2 नेगेटिव, सिग्मा 3 0। तो सिग्मा 1 हो गया मैक्स और ये हो गया मीन। करेक्ट है? तो यहां पे प्लेन ऑफ लोडिंग और बॉडी दोनों में हमको शेयर स्ट्रेस सेम मिलेगा, बट अल्टीमेटली आई एम इंटरेस्टेड इन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द बॉडी। करेक्ट? अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हम सिर्फ प्लेन स्ट्रेस कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, राइट? लेकिन एक्चुअली जब आप किसी बॉडी को डिजाइन करते हो तो आपको एक प्लेन नहीं देखना है, आपको पूरी बॉडी को कंसीडर करना है। इज दैट क्लियर? तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 प्लेन ऑफ लोडिंग के लिए सही है, लेकिन एक्चुअली इट इज सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन डिवाइडेड बाई 2। इज दैट क्लियर? अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? कुछ याद करना है? कर लेना याद, कर लेना याद। मोर सर्कल के जो पॉइंट, ये सेंटर याद होना चाहिए, रेडियस याद होना चाहिए। पता है सेंटर रेडियस याद होगा तो फटाफट आप मोर सर्कल ड्रॉ कर लोगे। सेंटर याद होना चाहिए, रेडियस याद होना चाहिए, सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये रिलेशन याद होनी चाहिए, और उसके बाद मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द प्लेन ऑफ लोडिंग सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इन द बॉडी सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन बाई 2। इज दैट क्लियर? तो अभी तक जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? चलो ठीक है, कल फिर एफएम करेंगे। अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है कि नहीं? इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूरा डिजाइन इसी पे बेस्ड है बेटा। खाली प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे काम हो जाएगा। क्या होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस? प्रिंसिपल प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसको हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, और प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? जहां शेयर स्ट्रेस 0 होता है। हर बॉडी में 3 प्रिंसिपल प्लेन होंगे, यानी कि 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू। इज दैट क्लियर? तो तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस को आपको हमेशा कंसीडर करना। क्लियर हुआ है? चलो ठीक है, कल